हेलो फ्रेंड्स, मैं अंबिका कुमारी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पे। तो भाषा और बोली से संबंधित प्रश्न हम यहाँ पे देख रहे हैं और लगभग 110 प्रश्न हम यहाँ से कर चुके हैं। और बाकी जितने भी बच्चे क्वेश्चन हैं वो हम देख लेते हैं, ताकि किसी भी तरह के प्रश्न आपके यहाँ पे एग्ज़ाम में छूटे नहीं। तो यहाँ पे हम तैयारी कराएंगे आपको, पूरा बीपीएससी का यहाँ पे कोशिश कराया जा रहा है कि कंप्लीट यहाँ पे आपको करा दिया जाए। तो अभी हम चलते हैं भाषा बोली पर। जो भी परीक्षा संबंधी उपयोगी होगा वो सभी आपको मिल जाएगा। तो टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ें, वहाँ पे आपको बहुत सारे पीडीएफ प्रोवाइड कराए जाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो वहाँ से जुड़ के भी आप अपनी तैयारी बेहतर कर सकते हैं। इसके अलावा हिंदी साहित्य की तैयारी अगर करना चाहते हैं तो वहाँ से आप प्लेलिस्ट में जुड़ सकते हैं। प्लेलिस्ट एक बार ज़रूर विजिट कर लें, जो भी आपके अकॉर्डिंग आपकी ज़रूरत की चीज़ें होंगी वहाँ से आप विजिट कर सकते हैं। चलते हैं यहाँ क्वेश्चन पे। पसंद आएगा तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। बंगाली किस भाषा परिवार की भाषा है? तो यहाँ पे बंगाली के बारे में बताना है, तो आर्य की हो जाएगी ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को देखेंगे ताकि हमारे सभी क्वेश्चंस यहाँ कंप्लीट हो सके। लौकिक संस्कृत पूछा जा रहा है, विकास यहाँ पर किससे हुआ है? तो वैदिक संस्कृत से हुआ है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। माना जाता है कि उत्तर भारत की अधिकतर भाषाओं का मूल स्रोत क्या है? तो संस्कृत है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कितने क्वेश्चंस आपके सही हो रहे हैं ज़रूर बताइएगा मुझे। निम्न यहाँ बताना है, इनमें से भाषा द्रविड़ भाषा नहीं है। भाषा द्रविड़ भाषा नहीं है, कौन सी ऐसी भाषा है जो द्रविड़ भाषा नहीं है? तो मराठी यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। बाकी तमिल, मलयालम और तेलुगु ये सब आपकी द्रविड़ भाषा के अंदर आती है, और मराठी आपकी महाराष्ट्रीय अपभ्रंश के अंदर मानी जाती है, ठीक है। और हिंदी आपकी किस में आती है? तो भारूपीय परिवार में आती है, ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, इनमें से कौन सी बोली पहाड़ी बोली है? पहाड़ी बोली कौन सी है? मगही, बघेली, कुमाऊनी और भोजपुरी। तो यहाँ पे कुमाऊनी जो है पहाड़ी बोली आपकी हो जाएगी, और बघेली आपकी किसके अंदर आएगी? तो मगही, बघेली, भोजपुरी ये सब आपकी पहाड़ी बोली नहीं है, ये पूर्वी हिंदी और बिहारी हिंदी की बोलियाँ हैं, ध्यान रखेंगे। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? बताना है कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो बुंदेली, कन्नौजी और ब्रज ये तीनों ही हमारी पश्चिमी हिंदी की बोली है, और बघेली यहाँ पे ए ऑप्शन हो जाएगा। ये हमारी पूर्वी हिंदी की बोली है, जिसको हमने याद किया था ABC से। A फॉर अवधी, B फॉर बघेली और C फॉर छत्तीसगढ़। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी इनमें से किस भाषा परिवार के अंतर्गत आता है? तो भारूपी के अंदर आता है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते देख सकते हैं यहाँ पे और कौन कौन सा आपका भारूपीय भाषा परिवार में आता है। हिंदी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, पुर्तगाली, स्पेनिश, डच, फ्रांसी, फारसी, रूसी, बंगाली, पंजाबी ये सब भाषा भारूपी के अंदर आता है। भाषा के कितने प्रकार भाषा परिवार में पाए जाते हैं? तो 5 प्रकार पाए जाते हैं। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन कौन सा, इसको ज़रूर देख लीजिए, यहाँ से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। हिंदी आर्य भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार, ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार, चीनी तिब्बती भाषा परिवार और अंडमानी भाषा परिवार, ठीक है। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैथिली पूछा जा रहा है, मैथिली किस राज्य में ज़्यादातर बोली जाती है? तो बिहार में बोली जाती है ज़्यादातर मैथिली। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बिहारी हिंदी के अंदर आता है आपका ये भाषा, और ज़्यादातर देखा जाए तो दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, मुंगेर साइड में आपकी मैथिली भाषा बोली जाती है, और ये बिहारी हिंदी के अंदर आता है। मागधी अपभ्रंश के अंदर आता है। अपभ्रंश में अगर पूछा जाए मैथिली, तो मागधी अपभ्रंश के साथ आता है, बिहारी हिंदी के अंतर्गत आता है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपभ्रंश भाषा किस परिवार की भाषा है? तो अपभ्रंश भाषा किस प्रकार परिवार की भाषा है? तो आर्य परिवार की भाषा है, ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा है? द्रविड़ कौन है? तेलुगु यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। बाकी मालगा, बंगला, मराठी और उड़िया आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। चलते हैं आगे। कौन सा सही नहीं है बताना है, कथन यहाँ पूछा जा रहा है, तो कौन सा सही नहीं? असमिया, उड़िया, मागधी अपभ्रंश से नहीं है। मागधी अपभ्रंश से ही है, तो यहाँ पे आपका नहीं है बोला जा रहा है। और अच्छा, उड़िया यहाँ पे बोला जा रहा है ना, मागधी अपभ्रंश से नहीं है, तो ठीक है, ये तो सही है, ये तो सही बोला जा रहा है। अवधी और बघेली बोलियों का विकास पूर्वी हिंदी से हुआ है। हरियाणवी ब्रजभाषा बोलियों का विकास यहाँ पे उपभाषा से नहीं हुआ है,
तो ये वाला बात भी आपका सही है। पूर्वी हिंदी तो यहाँ पे तो यही आपका सही हो जाएगा, नहीं है बोला गया है यहाँ पे, तो यही आपका गलत हो जाएगा। चलते हैं आगे। कन्नौजी बताना है यहाँ पे, कौन से ज़िले में कन्नौजी बोली जाती है? तो हरदोई आपका, कई बार हमने आपको ये क्वेश्चन कराया है। तो कन्नौजी भाषा उत्तर प्रदेश के हरदोई, कन्नौज, औरैया, मैनपुरी, इटावा, फर्रुखाबाद, शाहजहाँपुर, कानपुर, पीलीभीत, देखिए पीलीभीत पूछा जाता है, कन्नौज पूछा जाता है, इटावा, ये सब आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे इसको, इससे बोली जाने वाली भाषाओं को याद रखेंगे। कौन सा भाषा परिवार द्रविड़ भाषा के अंतर्गत नहीं आता है? देख लेते हैं यहाँ पे, द्रविड़ परिवार भाषा के अंदर कौन सा नहीं आता है? तो खासी नहीं आता है, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, यहाँ बताना है द्रविड़ भाषा कौन सा नहीं है? तो मलयालम है, और कुई भी है, कन्नड़ भी है, मालवी नहीं है। तो मालवी आपका भाषा द्रविड़ भाषा परिवार के अंदर नहीं आता है। यह दक्षिण भारत की अनेक भाषाओं का है, जैसे कि तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ये सब भाषाएं मिलती हैं। उत्तर पूर्व भाषा की अगर बात की जाए तो ब्राहुई, गोंडी और कुडुख भाषा आपके देखने को मिलती है। बघेली के बारे में बताना है, बघेली का प्रमुख क्षेत्र कौन सा होगा? तो मिर्ज़ापुर हो जाएगा। बघेली मिर्ज़ापुर आपका पूर्वी साइड की इलाका जितने भी है वो आपका। बघेली का केंद्र अगर पूछा जाए तो रीवा में आपका बोला जाता है बघेली भाषा। और यहाँ पे आप देख ही सकते हैं, छोटा नागपुर और बिलासपुर, ये सब जगह में, आप मिर्ज़ापुर में, दमोह, बांदा, ये सब जगह में आपका बघेली भाषा बोला जाता है। आगे चलते हैं, भाषा की दृष्टि से हिंदी प्रदेश के अंतर्गत निम्न में से कौन सा शामिल नहीं है? तो यहाँ बताना हिंदी प्रदेश में कौन शामिल नहीं है? तो आंध्र प्रदेश, यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, पूछा जा रहा है कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा नहीं है? तो द्रविड़ भाषा के अंदर कौन सा नहीं आएगा, देख लेते हैं। यहाँ पे ये देखिए बांग्ला, ये तो भारोपी में आता है। तो यहाँ पे तुलु जो भाषा आप देख रहे हैं, ये द्रविड़ भाषा परिवार के अंदर आएगा। आगे चलते हैं, मैथिली का संबंध किस अभ्रंश से माना जाता है? तो मागधी से माना जाता है। ध्यान रखें, मगध से याद कर लीजिए, जितनी बिहारी पश्चिमी भाषा है वो सब आपका मागधी से हो जाएगा अभ्रंश। आगे चलते हैं, पहाड़ी बोली कौन सा नहीं है? कुमाऊनी तो है, जौनसोड़ी भी है, गढ़वाली भी है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बुंदेली आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, लहंदा पूछा जा रहा है, लहंदा का विकास किससे माना जाता है? तो लहंदा का विकास आपका पैसाची से माना जाता है, पैसाची अभ्रंश से आपका लहंदा का विकास माना जाता है। आगे चलते हैं, यहाँ पे सिंधी भाषा पूछा जा रहा है, सिंधी भाषा का विकास किस अभ्रंश से हुआ? तो किस अभ्रंश से हुआ? ब्राचट से हुआ। ध्यान रखेंगे, सिंधी का काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, देख सकते हैं यहाँ पे आप, कितने सारे एग्जाम में पूछा गया है। आगे चलते हैं, प्राकृत किस भाषा परिवार का है? तो प्राकृत बताना है, यहाँ पे आर्य यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। पाली भाषा का अन्य एक नाम बताना है, कौन सा होगा? तो मागधी जो है यहाँ पे एक अन्य नाम है। पाली मगध क्षेत्र की प्रचलित भाषा होने के कारण मागधी नाम पड़ा इसका, ठीक है। तो आचार्य बुद्ध घोष मानते हैं कि यह भाषा मूलतः मागधी है, पाली भाषा। आगे चलते हैं, कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी वर्ग में नहीं आती है? तो पश्चिमी वर्ग में कौन सी नहीं आती? खड़ी बोली तो आती है, कन्नौजी भी आती है, और यहाँ पे ब्रज भी आती है। तो छत्तीसगढ़ी नहीं आती है, पूर्वी के अंदर आती है छत्तीसगढ़ी, ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं, यहाँ बताना है आपको, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा भारोपीय भारत भाषा परिवार का नहीं है? तो यहाँ पे देख लेते हैं, बुरुस्की है, द्रविड़ है, और अंडमानी भी है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, आर्मीनी। ये भारोपीय भाषा परिवार की शाखा है, ठीक है। आर्मीनी भाषा भारतीय भारोपीय भाषा परिवार की शाखा है। आधुनिक भारोपीय भाषा परिवार में हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, ये सभी भाषा आपके किसके अंदर आते हैं? भारोपी के अंदर आते हैं। आगे चलते हैं, संस्कृत बताना है किस परिवार की भाषा है? तो आर्य के अंदर आ जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, मगही बताना है किस राज्य में सबसे ज़्यादा बोली जाती है? तो मगही आपका बिहार की भाषा है, बिहारी भाषा आपका मगही। चलते हैं आगे, बनाफरी पूछा जा रहा है, बनाफरी इनमें से किस उपभाषा की बोली है? किस उपबोली की मतलब किस बोली का उपबोली है? तो यहाँ पे आपका जो है बुंदेली की उपबोली है। किसकी है? बुंदेली की है।
बुंदेली की उपबोली है बनाफरी, यहाँ पे तो कोई है ही नहीं, इनमें से कोई नहीं, यहाँ डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, पाली भाषा के सर्वप्रथम व्याकरण पूछा जाए तो कौन हो जाएंगे? कच्चायन। कच्चायन यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा, पाली भाषा के सर्वप्रथम व्याकरण पूछा जाए तो। और अगर यहाँ प्राकृत व्याकरण पूछा जाए, प्राकृत व्याकरण, तो हेमचंद्र हो जाते हैं प्राकृत व्याकरण के, ठीक है। निबट्ठा, निबट्ठा बताना, निबट्ठा किसकी उपबोली है? तो बघेली की उपबोली है, ध्यान रखेंगे। चलते हैं आगे, हिंदी भाषा का आरंभ कब से माना जाता है? तो 1000 ईस्वी से माना जाता है। और प्राचीन आर्य भाषा, मध्य आर्य भाषा और आधुनिक आर्य भाषा, इस तरह से आपका इसको विभाजित किया गया है, ध्यान रखेंगे। इनमें से किस विद्वान ने अपभ्रंश के लिए पुरानी हिंदी शब्द दिया है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने दिया है, डी ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। एक बात और ध्यान रखिए, भरत मुनि ने अपभ्रंश को लोक भाषा या देश भाषा का नाम दिया है, ये भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। अब यहाँ पे आपको बताना है कि खड़ी बोली या कौरवी का उद्भव सौरसेनी अपभ्रंश के निम्नलिखित में से किस रूप में देखने को मिलता है? तो उत्तरी रूप में देखने को मिलता है, ए ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। खड़ी बोली या कौरवी पश्चिमी हिंदी की प्रमुख बोली है और ये उत्तरी रूप में सौरसेनी अपभ्रंश के उत्तरी रूप में देखने को मिलता है। अपभ्रंश भाषा का काल पूछा जा रहा है, अपभ्रंश भाषा का काल 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक हो जाएगा अपभ्रंश भाषा। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्राकृत का, जिसे प्राकृत प्रथम और प्राकृत, जैसे पाली को प्राकृत प्रथम, प्राकृत द्वितीय प्राकृत को बोलते हैं, अपभ्रंश को प्राकृत तृतीय बोलते हैं, और इस तरह से इसका पूरा विभाजन किया गया है। बिहारी हिंदी बोली का नाम बताना है, बिहारी हिंदी बोली का नाम, तो मगही, यहाँ पे बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं मागधी के अंदर आता है बिहारी हिंदी, मगध से याद कर लीजिए बिहारी हिंदी। बिहारी हिंदी में भोजपुरी, मगही, मैथिली। अर्ध मादरी में आ जाता है पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी इसमें अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। सौरसेनी में आता है पश्चिमी हिंदी, जिसमें कौरवी, बांगरू, बुंदेली, कन्नौजी, ब्रजभाषा, ये सब आपका आ जाता है। ब्रजभाषा और अवधि में आपका काफ़ी कन्फ्यूज़न देखने को मिलता है, तो यहाँ से आप याद रख सकते हैं। ट वर्ग बहुला बताना है, कौन सी भाषा में आपको देखने को मिलता है? तो मालवी में देखने को मिलता है ट वर्ग बहुला बोली जो होता है मालवी में। आगे चलते हैं, दक्षिण भारत की भाषाएं किस परिवार की है? दक्षिण भारत की भाषाएं किस परिवार की है? तो द्रविड़ परिवार की है दक्षिण भाषा की भाषाएं, भारत की भाषाएं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से बोलियां में बताना है बोली का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से नहीं हुआ है। सौरसेनी अपभ्रंश से किसका नहीं हुआ है ये बताना है। तो सौरसेनी अपभ्रंश आपका पश्चिमी हिंदी के अंदर आता है, पश्चिमी हिंदी में कौन नहीं है? बघेली नहीं है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, ब्रजभाषा इनमें से किस रूप में सर्वाधिक प्रसिद्ध है? तो ब्रजभाषा किस रूप में प्रसिद्ध है? आपका काव्य भाषा के रूप में। बहुत ज़्यादा काव्य आपने देखा होगा ब्रजभाषा में रचित हैं, और बहुत किसी ने रचना की है तो सूरदास, रहीम, रसखान, केशव, घनानंद बिहारी, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो है रचना की है ब्रजभाषा में। ये इनकी सभी रचनाओं को आप देख सकते हैं। आगे चलते हैं, इनमें से कौन सी बोली सामान्यतः उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है ये बताना है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? उत्तर प्रदेश में कौन सी नहीं बोली जाती है? तो खड़ी बोली तो बोली जाती है आपकी, अवधी भी बोली जाती है, ब्रजभाषा भी बोली जाती है, मैथिली नहीं बोली जाती है, तो उत्तर प्रदेश में, ध्यान रखेंगे। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्वी हिंदी। देखिए कितना ज़्यादा ये पूछा गया है क्वेश्चन आपका। और पूर्वी हिंदी का जो अपभ्रंश है, अपभ्रंश आप बिल्कुल देख के जाएँ, अपभ्रंश से आपका क्वेश्चन सीधा सीधा देखने को मिलता है, ज़्यादा टफ नहीं पूछेगा, अपभ्रंश से क्वेश्चन पूछ लेगा। उपभाषा जो है आपकी पुरानी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, ये सब आप देख लीजिए, अर्धमागधी, ये सब अपभ्रंश देख लीजिए, यहाँ से आपका क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनने के चांसेस होते हैं। और यहाँ पूर्वी हिंदी पूछा जा रहा है, तो पूर्वी हिंदी किसके अंदर आता है? अर्धमागधी, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, विकास की दृष्टि से बताना है अपभ्रंश की पूर्वकालीन अवस्था को हम क्या नाम देते हैं? तो यहाँ पे अपभ्रंश से पहले यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखिए पहले आपका होता है पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश। तो अपभ्रंश से पहले क्या होता है? प्राकृत होता है, ऐसे आप इसको देख सकते हैं। पहले संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर हिंदी। और डिटेल में जाइए तो अपभ्रंश के बाद अवहट भी आता है, ठीक है। चलते हैं आगे, मागधी अपभ्रंश से संबंधित भाषा कौन सी है ये बताना है। तो मागधी अपभ्रंश से कौन हो जाएगा? मगध से हमने याद किया था, कौन सा हो जाता है? तो यहाँ पे बांग्ला आपका सही हो जाएगा।
ठीक है। मागधी अपभ्रंश से संबंधित है बांग्ला। मागधी प्राचीन काल में मगध प्रदेश में प्रचलित भाषा को कहते हैं, जो आपका भोजपुरी, मैथिली, मगही यानी बिहारी जो भी आपका है, बांग्ला और उड़िया, असमिया, ये 3 और मिला हुआ है। हमने इसको कई बार देखा है। बिहारी के साथ, बिहारी हिंदी के साथ साथ बांग्ला, उड़िया और असमिया भी आपका मागधी अपभ्रंश के अंदर आता है, ध्यान रखेंगे। इनमें से कौन सी भाषा का विकास मागधी अपभ्रंश में हुआ है? तो मागधी अपभ्रंश से हुआ है कौन सा, यहाँ पे सही हो जाएगा मगही, यहाँ पे सही हो जाएगा। बिहार से आपका मगही है, एक दिख रहा है। आगे चलते हैं। उदासीन आकार बहुला यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो ये क्या है? तो बघेली और अवधी बोली उदासीन आकार बहुला की बोली होती है, और बघेली रीवा, जबलपुर, मंडला, मिर्ज़ापुर में बोली जाती है। ब्रजभाषा बुंदेली और कन्नौजी आपकी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत बोली जाती है, और बघेली आपके पूर्वी हिंदी के अंतर्गत बोली जाती है। तो यहाँ उदासीन आकार बहुला अगर पूछा जाए तो बघेली आपका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ बताना है इनमें से किस भाषा की मुख्य बोली विष्णुपुरिया है? विष्णुपुरिया है तो कौन सा हो जाएगा? असमी हो जाएगा। याद रखिएगा, असमी आपका, यह भाषा जो है मणिपुर, त्रिपुरा, बांग्लादेश और म्यांमार में भी बोली जाती है। आगे चलते हैं। इनमें से कौन सी बोली राजस्थान की बोली नहीं है? तो राजस्थान की कौन सी नहीं है? मारवाड़ी तो राजस्थान की बोली है, मालवी और मेवाती भी है, बुंदेली नहीं है, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ऋग्वेद में किस भाषा का प्रयोग किया गया? तो ऋग भाषा में आपका संस्कृत, वैदिक संस्कृत का प्रयोग किया गया, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। मराठी का संबंध बताना है। मराठी का संबंध किस अपभ्रंश से माना जाता है? तो यहाँ पे महाराष्ट्र अपभ्रंश बिल्कुल सही हो जाएगा मराठी के लिए। आप यहाँ पे और बाकी को देख लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। मागधी अपभ्रंश पुरानी बिहारी हिंदी, अर्धमागधी पूर्वी हिंदी, सौरसेनी पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, खश आपका पहाड़ी में आता है, पैसाची आपका सिंधी, पंजाबी और लहंदा में आता है। पूर्वी भी कहते हैं, किसे पूर्वी भी कहते हैं? किस भाषा को? तो भोजपुरी भाषा को आपका पूर्वी भाषा भी कहते हैं। चलते हैं आगे। असम में सर्वाधिक बोले जाने भाषा के नाम बताना है, तो असमिया भाषा हो जाएगा, सी। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी बोली हिंदी की नहीं है? तो हिंदी की बोली कौन सी नहीं है? देखिए, ब्रज, भोजपुरी, अवधी, ये तीनों आपका हिंदी के अंदर आता है, मलयालम नहीं आता है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। यह बोली पूर्वी हिंदी वर्ग के बोली नहीं है, तो 3 ही हमने देखा था, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, बुंदेली नहीं देखा था, तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बुंदेली का क्षेत्र बताना है, यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? तो बुंदेली का क्षेत्र यहाँ पे बताना है, तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। झांसी, जालौन और दतिया में आपका बुंदेली क्षेत्र माना जाता है, यहाँ पे आपकी बात बोला जाता है। मेवाती किस वर्ग की बोली है? मेवाती, तो मेवाती आपका राजस्थानी के अंदर आता है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन कौन सा होता है? जयपुरी, जिसे ढूंढानी भी कहते हैं, मेवाती, मालवी और मारवाड़ी, ये 4 आपके राजस्थानी भाषा के अंदर आएंगे, और इसका सौरसेनी अपभ्रंश से संबंधित है, ये भी ध्यान रखेंगे। पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी हिंदी दोनों आपका सौरसेनी के अंदर आता है। भाषा कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा नहीं है, ये बताना है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, मलयालम भी है, तेलुगु भी है, तमिल भी है, तो यहाँ सौराष्ट्र नहीं है, तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है? तो देखिए, अवधी तो है। अच्छा, पश्चिमी बोली कौन सी नहीं है? तो अवधी ही नहीं है, अवधी तो पूर्वी के अंदर आएगा, तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हिंदुस्तानी भाषा रूप में किसको माना जाता है? तो उर्दू और हिंदी के जो मिश्रित रूप होते हैं उसको हिंदुस्तानी भाषा के रूप में माना जाता है। आगे चलते हैं। यहाँ बताना है हिंदी की आदि जननी कौन है? तो संस्कृत है, बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। यहाँ बताना है इनमें से कौन सी भाषा द्रविड़ परिवार की भाषा नहीं है? तो उड़िया, बांग्ला, असमिया, ये तीनों आपका है, कन्नड़ नहीं है, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप इनमें से कौन सा है? तो खड़ी बोली अभी वर्तमान में देखने को मिलता है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते, इनमें से कौन सी भाषा भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है? नहीं बताना है आपको, ठीक है। तो हिंदी भी है, मराठी भी है और गुजराती भी है, तो यहाँ पे कौन सा नहीं है? तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, मलयालम। आगे चलते हैं। त्रिपुरा राज्य का यहाँ पे बताना है, त्रिपुरा राज्य की राजभाषा कौन सी है? तो बांग्ला है, ये इसको ध्यान रखेंगे।
त्रिपुरा राज्य की राजभाषा बंगला है। संविधान के भाग 17 अनुच्छेद 343 और 351 तक इसमें बात की गई है। और 8वीं अनुसूची के अंदर आता है 22 भाषाओं का उल्लेख है, ध्यान रखेंगे। ये सब बात आपको ध्यान रखनी है, यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है कि कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। तो मिजो नहीं है, गुजराती, बोडो, मलयालम, ये तीनों। कौन कौन सी भाषा है देख लीजिए, यहाँ पे 22 भाषा आपको दिख रहा होगा और 22 भाषा का यहाँ पे 8वीं अनुसूची में जिक्र है। तो यहाँ पे देख लीजिए, असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। यहाँ पे मिज़ो भाषा आपका 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। यहाँ पे बताना इनमें से कौन सी बोली आकार बहुला के अंदर आएगा। तो आपका कौरवी, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। खड़ी बोली जो है आपका आकार बहुला में नहीं आता है। चलते हैं आगे। सौर सेनी बताना है, यहाँ पे कौन सा सही होगा। सौर सेनी अभ्रंश से विकसित भाषाओं का सही क्रम बताना है। तो यहाँ पे राजस्थानी हो जाएगा और गुजराती हो जाएगा। 1, 2 कहाँ है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इनमें से किस राज्य की मुख्य राजभाषा हिंदी नहीं है। किसकी राजभाषा नहीं है हिंदी। तो असम यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। असम का असमिया ही उसकी राजभाषा है। अपभ्रंश कितने स्वर मौजूद होते हैं। अपभ्रंश में कितने स्वर मौजूद होते हैं यहाँ पे बताना है। तो देख लेते हैं कितने होते हैं। यहाँ पे 8 स्वर होते हैं। कौन कौन से। अ, आ, ई, उ, ए, ओ, ये आपके 8 स्वर होते हैं। अपभ्रंश में देख सकते हैं यहाँ पे 29 व्यंजन होते हैं और इनके 29 व्यंजन होते हैं, 8 स्वर होते हैं, ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। तो देखिए, सिंधी भी है, कन्नड़ भी है, नेपाली भी है। तो यहाँ पे तुलु नहीं है, ठीक है, तुलु हमने नहीं पढ़ा है। भारतीय संविधान के अनुसार बताना है यहाँ हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी का प्रयोग कितने वर्षों तक करने का सुझाव दिया गया था। तो 15 वर्षों तक दिया गया था, ठीक है। बिहारी का नामकरण किस विद्वान ने किया है। बिहारी का नामकरण किस विद्वान ने किया है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा गिरियर्सन। तो जॉर्ज इब्राहम गिरियर्सन, यहाँ पे राइट ऑप्शन सी हो जाएंगे। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राजस्थान की राजभाषा बतानी है यहाँ पे। राजस्थान की राजभाषा क्या हो जाएगी, यहाँ पे हिंदी हो जाएगी, ठीक है। इसकी राजभाषा हिंदी ही है। चलते हैं आगे, देख लेते हैं। यहाँ पे और भी है, उसको आप देख लीजिए। पंजाब की राजभाषा पंजाबी है, सिक्किम की नेपाली है, और महाराष्ट्र की मराठी है, गुजरात की गुजराती है, कर्नाटक की कन्नड़ है, गोवा की कोंकणी है, आंध्र प्रदेश की तेलुगु है और केरल की राजभाषा मलयालम है। ये सब आपको अच्छे से कंठस्थ होना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। गोवा की मुख्य भाषा अभी हमने पढ़ा है इसको, कोंकणी, यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते, तुलु किस राज्य से ज़्यादा बोली जाती है। तो तुलु किसे बोली, कर्नाटक से बोली जाती है। आगे चलते हैं, गुजरात की राजभाषा बताना है तो गुजराती हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, पाली भाषा का संबंध निम्न में से किस साहित्य से मुख्य रूप से जुड़ा हुआ है। तो पाली भाषा का संबंध बौद्ध साहित्य से जुड़ा हुआ है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस भाषा को 92वें संविधान अधिनियम 2003 के तहत संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं शामिल किया गया है। तो तमिल को नहीं शामिल किया गया। 92वें संविधान 2003 के अंतर्गत यहाँ पे पूछा जा रहा है, ठीक है, इसको आप पढ़ लीजिए, ये इम्पॉर्टेंट है। 92वें संविधान संशोधन 2003 के तहत 8वीं अनुसूची में तमिल भाषा को स्वीकार नहीं किया गया था, शामिल नहीं किया गया था। 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत संविधान के 8वीं अनुसूची में संथाली, मैथिली, डोगरी और बोडो भाषा को शामिल किया गया था। और 71वें संविधान संशोधन में कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली भाषा और 21वें संविधान संशोधन में 1967 में सिंधी भाषा को स्वीकार किया गया था। कौन सी भाषा कब स्वीकार की गई थी, ये आपको पूरा दिया हुआ है, इसका नोट आप कर सकते हैं। आगे चलते हैं, भारतीय संविधान के किस भाग में राजभाषा का प्रावधान है। तो अभी भी हमने देखा है भाग 17।
चलते हैं आगे। संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्न में से कितनी भाषाओं का उल्लेख है? तो 22 भाषा, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। भारत सरकार के गृह मंत्रालय के तहत कौन सा विभाग है? तो भारत सरकार के गृह मंत्रालय के तहत कौन सा विभाग है? राजभाषा विभाग, यहाँ पे आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो मगही नहीं है आपका, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 8वीं अनुसूची में कौन कौन शामिल है यहाँ पे आप देख लीजिए। असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत के प्रधानमंत्री किस समिति के अध्यक्षता करते हैं? तो भारत के प्रधानमंत्री किसकी अध्यक्षता करते हैं? हिंदी केंद्रीय समिति की अध्यक्षता करते हैं, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख मिलता है कि राजभाषा हिंदी के लिए भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप का प्रयोग किया जाएगा? तो यहाँ पे 343 में देखने को मिलता है, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। असम की राजभाषा बतानी है तो क्या हो जाएगा? असमिया हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राजभाषा प्रगामी, जितनी भी इस टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं वो सब आपको यहाँ पे करवा दिया गया है। तो ये कल के वीडियो और आज की वीडियो दोनों वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो फिर इससे बाहर आपको कहीं कुछ देखने को नहीं मिलेगा। राजभाषा प्रगामी प्रयोग की समीक्षार्थ गठित संसदीय राजभाषा समिति की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो राजभाषा प्रगामी प्रयोग की समीक्षार्थ गठित संसदीय प्रणाली यहाँ पे बताना है। राजभाषा समिति की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो गृह मंत्री करते हैं भारत के, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। केंद्र सरकारी कर्मचारियों के हिंदी प्रशिक्षण हेतु गठित केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान किस विभाग के तहत कार्यरत है? तो राजभाषा विभाग, यहाँ पे आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आपका। तो 10 जनवरी को मनाया जाता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। प्रथम विश्व हिंदी दिवस 1975 ईस्वी में नागपुर में मनाया गया था, ये पॉइंट भी आप ध्यान रखेंगे। भाट भाषा इनमें से किसे कहा गया है? भाट भाषा, तो डिंगल भाषा को अब भाट भाषा कहा गया है। डिंगल भाषा किसे कहते हैं? तो राजस्थान की एक प्रमुख बोली है मारवाड़ी, तो मारवाड़ी का ही साहित्यिक रूप में उसे हम क्या कहते हैं? डिंगल कहते हैं। डिंगल पिंगल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। यहाँ पे बताना है भारतीय के किस अनुच्छेद में मिलता है कि संविधान के लागू होने के 15 वर्ष तक अंग्रेजी का प्रयोग जारी रहेगा? तो ये भी आपका सी में ही मिलता है, 343 अनुच्छेद में ही आपका ये भी मेंशन किया गया है कि अंग्रेजी का प्रयोग 15 साल तक जारी रहेगा, जब तक कि हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में नहीं स्वीकारा जाए। बाद में इसका संशोधन होता है, वो बात की बात है। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देवनागरी लिपि में किए गए सुधारों में पंचमाक्षर के बदले अनुस्वार के प्रयोग का सुझाव इनमें से किसने दिया था? देवनागरी लिपि में किए गए सुधारों में पंचमाक्षर के बदले अनुस्वार का सुझाव किसने दिया था? तो श्याम सुंदर दास ने दिया था, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो आपका उर्दू है, तमिल है, नेपाली है, राजस्थानी नहीं है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। सूरीनाम, मॉरिशस, गुयाना में बोली जाने वाली बोली कौन सी है? तो भोजपुरी बोली, यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस कब मनाया जाता है हम सभी जानते हैं, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 1949 को 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा की मान्यता दे दी गई थी और तब से हम इसे मनाते हैं। देवनागरी लिपि मूलतः क्या है? तो मूलतः अक्षरात्मक है, यहाँ पे लिपिगत है। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं अक्षरात्मक है। आगे चलते हैं। इनमें से देवनागरी लिपि का प्रयोग हुआ है, इनमें से किस राज्य में सबसे पहले देवनागरी लिपि का प्रयोग हुआ है? तो गुजरात, यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो सर्वप्रथम देवनागरी लिपि का प्रयोग गुजरात के नरेश जयभट्ट के शिलालेख में देखने को मिलता है। देवनागरी लिपि का प्रयोग, देवनागरी लिपि प्राचीन ब्राह्मी परिवार से है और देवनागरी लिपि अक्षरिक है। देवनागरी लिपि वर्णमाला को वर्णक्रम वैज्ञानिक है। आगे चलते हैं।
भारत में हिंदी किस वर्ग के अंतर्गत सम्मिलित है? तो राजभाषा, राष्ट्रभाषा, काव्य भाषा, तकनीकी भाषा। तो राजभाषा के अंदर सम्मिलित है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है, संविधान के किस अनुच्छेद में सरकार के उन कर्तव्यों एवं दायित्वों का उल्लेख किया गया है जिनका पालन हिंदी के प्रचार प्रसार एवं विकास के लिए किया जाता है? तो यहाँ पे अनुच्छेद 351 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे बात किया जा रहा है सरकार के उन कर्तव्य और दायित्वों के बारे में। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय यहाँ पे बताना है, यहाँ पे आप देखिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों की कार्यवाहियों में प्रयुक्त भाषा के संबंध में उल्लेख है? तो 348 यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है, डी ऑप्शन सही होगा। चलते हैं आगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा, देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव किसने दिया था? तो रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव किसने दिया था? सुनीति कुमार चटर्जी। यहाँ पे बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, हिंदी वर्तनी का मानकीकरण किस वर्ष प्रकाशित हुआ? हिंदी वर्तनी का मानकीकरण किस वर्ष प्रकाशित हुआ? तो 1967 में प्रकाशित हुआ। ठीक है। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय किस शहर में है? दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय किस शहर में है? तो चेन्नई में है, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, इनमें से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? तो पाली यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। राजभाषा संबंधी यहाँ पे उल्लेख आपके किस अनुच्छेद में देखने को मिलता है? तो 343 से 351, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सभी क्वेश्चन को हम देख लेंगे, यहाँ पे फिनिश कर लेंगे इसको। प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष इनमें से कौन थे? तो प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, बीजी खैर यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, बाल गंगाधर खैर यहाँ पे आपका प्रथम अध्यक्ष माने जाते हैं राजभाषा आयोग के। आगे चलते हैं, कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो कौन नहीं है? नेपाली है, बोडो है, संथाली भी है, सिंगली नहीं है। तो सिंगली आपका इसके अंदर नहीं आएगा। 22 भाषा है कुल 8वीं अनुसूची में, ध्यान रखेंगे। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है? तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी आती है, बघेली आती है, छत्तीसगढ़ी आती है, भोजपुरी नहीं आती। भोजपुरी आपकी बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है। आगे चलते, कौन सी बोली अर्धमागधी अपभ्रंश से निकलती है? तो अर्धमागधी अध्ययन से कौन सी हो जाएगी? बघेली। ठीक है, चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गारो किस राज्य की बोली है? तो गारो आपका मेघालय के अंदर आ जाएगा। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इनमें से कौन सी बोली पहाड़ी बोली नहीं मानी जाती है? तो जौनसारी भी मानी जाती है, कुमाऊनी और गढ़वाली भी होगा, मालवी नहीं होगा, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो कौन हो जाएगा? छत्तीसगढ़ी नहीं है 8वीं अनुसूची में शामिल। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग कब बना? तो ये 1961 में बना, और DS कोठारी जो है यहाँ पे इसकी अध्यक्षता वैज्ञानिक जो है इसकी अध्यक्षता में वैज्ञानिक तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना की गई। अवधि की बात करें तो अवधि निम्नलिखित में से किस जिले में बोली जाती है? तो अवधि आपका लखनऊ जिले में बोली जाती है, ध्यान रखेंगे। और बात करें यहाँ भोजपुरी बरेली में, और ब्रज भाषा आपका मेरठ में बोला जाता है। खड़ी बोली बरेली में ब्रज भाषा, मेरठ में खड़ी बोली बोला जाता है। आगे चलते हैं, हिंदी की कौन सी बोली उत्तर प्रदेश एवं बिहार 2 प्रांतों में बोली जाती है? तो भोजपुरी आपकी बोली जाती है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पूर्वी हिंदी इसमें से बोलने वाली कौन सी है? तो अवधी भी है, बघेली है, छत्तीसगढ़ी है, कौरवी नहीं है, ये पश्चिमी हिंदी के अंदर आएगा, इसको ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं, तो उत्तराखंड की राजभाषा कौन सी यहाँ पे हो जाएगी? तो हिंदी आपकी सही हो जाएगी, उत्तराखंड की राजभाषा हिंदी है। मानक लिपि बताना है भाषा में क्या कहलाती है? तो यहाँ पे एक रूपता आती है। मानक हिंदी से भाषा में क्या आती है? एक रूपता आती है। हिंदी वर्णमाला में किस लिपि में लिखा जाता है? तो देवनागरी में लिखा जाता है, ध्यान रखेंगे। चलते हैं आगे, ब्रज भाषा का केंद्रीय क्षेत्र बताना है, तो मथुरा यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। वाराणसी, गोरखपुर, आरा के मध्य कौन सी भाषा बोली जाती है? तो वाराणसी, गोरखपुर और आरा के बीच आपका भोजपुरी बोला जाता है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा।
आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बुंदेली का क्षेत्र बताना है। यहाँ पे बुंदेली का क्षेत्र झांसी, जालौन और दतिया में आपका बोलने को मिलता है। ये हमने पहले भी किया था। बोली का क्षेत्र जब थोड़ा विकसित हो जाता है और उसमें साहित्य की रचना होने लगती है तो यह क्या बन जाता है, तो उपभाषा बन जाता है। इसको ध्यान रखेंगे। इनमें से कौन खड़ी बोली का क्षेत्र नहीं है? खड़ी बोली का क्षेत्र बताना है तो गोरखपुर यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। गोरखपुर में अभी भी हमने देखा भोजपुरी बोला जाता है। एक ब्रज भाषा का क्षेत्र नहीं है, तो एक ब्रज भाषा का क्षेत्र कौन सा नहीं है यहाँ पे बताना है, तो रायबरेली यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे अवधी आपका बोला जाता है रायबरेली में। ठीक है, और आज का हमारा अंतिम प्रश्न, यहाँ से सभी क्वेश्चन आपके यहाँ पे कवर हो गए हैं। यह भोजपुरी का क्षेत्र नहीं है। कौन सा भोजपुरी का क्षेत्र नहीं है, तो लखनऊ नहीं होगा, क्योंकि लखनऊ में आपकी अवधी भाषा बोली जाती है। कैसा लगा क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन आपके सही हुए ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।